नमस्कार दोस्तों। ये जो कल दिल्ली में एसएससी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हुआ है, मैं उस पर कुछ अपनी राय देना चाहता हूँ। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन सही है कौन गलत है। ये टीचर्स तो आपस में लड़ते रहेंगे, ठीक है, ओके। मगर जो एस्पिरेंट्स हैं उनको अपने बारे में सोचना चाहिए। उनको कल को एग्ज़ाम भी देना है। अगर एग्ज़ाम निकल जाए, उसमें अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, उसको भी क्लियर रखना है। तो अगर आपके ऊपर कोई केस हो जाता है तो कैसे क्लियर होगा, आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। और विनय सर ने जो कहा है वो एकदम सही है कि बच्चों पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता कैसे उनको पढ़ाते हैं वही जानते हैं। तो मैं तो लाइमलाइट मिल गई ये सब बच्चों को करने के लिए, जबकि परमिशन वो सर बता रहे हैं कि ग्रुप में उन्होंने पूछा बार बार कि परमिशन कितनी देर की है, कितनी दिन की है, कितने टाइम की है। परमिशन 10 से 5 की थी, उनको बताया नहीं पहले। एंड टाइम पे लास्ट में जब उनको पता चला, विनय सर और भी जो टीचर्स हैं वहाँ से निकल गए। शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता, वो इसी वजह से निकल गए हों वहाँ से कि परमिशन ही 10 से 5 की थी। और पुलिस वालों ने उनसे कहा हो कि आप निकलिए यहाँ से, फिर बच्चे भी निकलेंगे, 5 बजे तक ग्राउंड खाली करिए। मगर ये सब माहौल बनाया गया वहाँ ज़बरदस्ती, क्योंकि उसमें कुछ स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी थे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट कौन है, वो रौनक खत्री। तो ये प्रोटेस्ट एसएससी के बच्चों के लिए तो मुझे कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा था। बस एक अपनी लाइमलाइट बटोरने के लिए किया गया कृत्य है ये। और मतलब उसके चक्कर में सुनने में आ रहा है कि 40-45 बच्चों की FIR भी हुई है। ये गलत है, नहीं होना चाहिए था, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा बच्चों से कि आप न्यूट्रल रहिए एकदम। किसी भी टीचर की भावनाओं में बह के एकदम उनकी भक्त हो जाना, ये सब गलत है। इससे कुछ हासिल नहीं होगा आपको। वो टीचर तो फेमस हो जाएगा भारत में, और वो करना ही यही चाह रहे हैं। तभी तो टीचरों की लड़ाई हो रही है, और किस वजह से हो रही है बताइए आप। अगर ये टीचर ना होते, बच्चे खुद अपना प्रोटेस्ट कर रहे होते, तो ये शांतिप्रिय तरीके से हो जाता, कुछ नहीं होता। मगर बात वही है, और यही सब चल रहा है। मैं तो यही कहूँगा, रानी मैम ने भी बोला है कि अभिनय सर एकदम सही बोल रहे हैं कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका फ़ायदा उठाया गया है। सही बात है, फ़ायदा तो उठाया ही गया है। जब आपको पता है कि 10 से 5 की परमिशन है, अभी 5 बजे के बाद यहाँ कोई अलाउड नहीं है, फिर भी आप उनको रोके हुए। और पुलिस आई, वहाँ के DCP ACP जो भी हैं, उन्होंने बार बार समझाया, 3 बार 4 बार, फिर भी आप लोग नहीं माने। तो पुलिस भी क्या करे। और वो भी पुलिस ने लाठीचार्ज शायद किया भी नहीं है। यहीं पे लगी, जो बच्चों की लगी है, वो भगदड़ में लगी है। लाठीचार्ज होता तो ये भाग भी नहीं पाते वहाँ से। बाहर निकले हैं वहाँ से भाग भाग के, भगदड़ हुई है, उसमें खींचातानी में लगी है बच्चों की। तो ये सब गलत है। अभी कुछ हो जाए, कोई दबदबा जाता है नीचे किसी के, तो दम घुट के मौत हो जाती है। इतनी सारी भीड़, वो स्टेज के पास में तो देख रहा हूँ कोई नीचे गिर रहा है, कोई ऊपर है। ये सब गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट को पहले तो ये सरकार प्रोटेस्टों के खिलाफ बड़ी इंटॉलरेंट है, उसको बर्दाश्त नहीं है अपने खिलाफ सुनना। आप देख लीजिए, वहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश में देखिए, 8 साल से भर्ती नहीं आई है शिक्षकों की। एक दिन के लिए बच्चे बैठते हैं इलाहाबाद में आयोग के सामने, शाम होते होते पुलिस आती है, उठा के ले जाती है। कई बार हो चुका है ऐसे, आप क्या जाने। और आपको तो ऐसे ही चलना है कि अपना काम भी होता चले, आपको एग्ज़ाम भी देना है, पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ है। ये इस तरीके से सही नहीं है डायरेक्ट टक्कर लेना। या तो भाई पहले आप बनाए ना उनको, पहले तो आप धर्म के नाम पे वोट दे देते हैं आवेश में आके। सरकार तो यही सोचेगी ना कि हम तो बार बार जीत के आ रहे हैं, जब जनता को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये पुलिस को दोष मत कीजिए। पुलिस को ऑर्डर आता है ऊपर से, ऊपर बैठाया है आप लोगों ने उनको, ठीक है। तो वो तो भाई अपना काम करेगी, उसको अपनी रोजी रोटी चलानी है, वो भी तो परेशान है, उसके बच्चे हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखते हैं क्या होता है आगे। अब इंतज़ार करिए। आप लोगों ने ही बनाया है तो आप लोग ही झेलेंगे। और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मैं। उनका कल जो हुआ बहुत दुखद था। बस इसी बात को कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत।